नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एनम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन से है। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम 2025 में निश्चित सफलता हेतु अवश्य पढ़ें। ये आपको ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से मिल जाएगी। ऑनलाइन बुक मिलने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और यूपी एनम स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि हेल्थ वर्कर महिला भर्ती परीक्षा के लिए सबसे बेस्ट बुक है ये। और इसमें 25 प्रैक्टिस सेट हैं, 2500 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और एक सॉल्व पेपर भी है, जो कि नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित सर्वोत्तम बुक है। और ये पुस्तक आपको हर जगह मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन, जो कि काफी बड़ा नाम है, तो आप यूपी ट्रिपल एससी एनम में निश्चित सफलता के लिए अवश्य पढ़ें। बहुत बहुत आप हमें धन्यवाद। बताइए हम क्या पूछें मैडम से करके। तो उपनल को लेके बहुत सारे सवाल आए, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट भी कहता भाई समान काम समान वेतन, और अभी 24 को आपको हाई कोर्ट को जवाब भी देना है। तो आपकी मतलब प्रशासन सरकार के मन में क्या चल रहा है उनको लेके, कुछ क्लैरिटी है या? देखिए, सरकार उपनल में जो कार्मिक हैं उन्होंने बहुत अच्छी सरकार की सेवा करी है, उनके साथ है। लेकिन ये मैटर्स क्योंकि अभी कोर्ट्स में है, अभी हाई कोर्ट में भी मेरा एक कंटेम्प्ट लगा हुआ है। नहीं, इट इज ट्रू। आई हैव जस्ट रिप्लाइड टू अ कंटेम्प्ट नोटिस इन द हाई कोर्ट, सो दिस इज नॉट समथिंग आई कैन डिस्कस। बट आप बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों जगह क्लैश करने के लिए, कोर्ट के डिसीजन को दरकिनार करने के लिए ऑर्डिनेंस रूट तो नहीं आई डोंट थिंक दिस कैन बी डिस्कस्ड राइट नाउ, बिकॉज दैट विल अफेक्ट माय केस इन द कोर्ट। ओके, श्योर। मैम, एक बात मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा, इतना लंबा आपका करियर रहा है, आप पहली चीफ सेक्रेटरी हैं, तो इस दौरान आप सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानती है? हमें भी है, सरकार को भी उपनल कर्मियों के साथ सरकार की संवेदनाएं हैं, सहानुभूति है। सरकार नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उपनल के माध्यम से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं उनके रोजगार के ऊपर किसी भी तरह की कोई विपत्ति दिया। हाँ, कहीं त्रुटि हुई है, कहाँ त्रुटि हुई है ये निश्चित तौर पर देखा जा रहा है। उन्हें समान वेतन मिलना, उनके नियमितीकरण की मांग को निश्चित तौर पर पहले स्वीकार किया गया। उन्हें आगे बढ़ाना, हमारे प्रदेश के निवासी हैं, हमारे प्रदेश के कर्मी हैं, और प्रदेश के सभी विभागों में उपनल कर्मियों की जो महत्वपूर्ण स्थिति है उससे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अधिकारी लेवल पे कहां से ये त्रुटि हुई, कैसे ये मामला इस तरह से इतना बड़ा हुआ, ये अपने आप में एक जांच का विषय है और इस पर जांच बैठा दी गई है। और ये बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि जो इसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें विपक्ष को निश्चित तौर पर विफलता मिलनी है। क्योंकि उपनल कर्मियों का जो मुद्दा है वो उत्तराखंड का एक अहम मुद्दा है। 25,000 के लगभग जो हमारे उपनल कर्मी हैं उनके रोजगार से संबंधित जितना भी कार्य है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है कि आज जो उसमें त्रुटि हुई है, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया और उसके बाद हाई कोर्ट, लेकिन जो आधिकारिक तौर पर कहीं चूक हुई है और अधिकारियों के द्वारा ये समझने में कहीं ना कहीं चूक हुई है कि भाई उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड वासियों को अगर रोजगार से नहीं जोड़ा जाएगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा? उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड को रोजगार चाहिए, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार देना है। उत्तराखंड के लोगों के सुरक्षित भविष्य के लिए उनके रोजगार और उनके मानदेय को बढ़ाने की दृष्टि से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथ खड़ी हुई है। और आने वाले समय में बहुत जल्द आप देखेंगे अभी आचार संहिता लग गई, घाटी का चुनाव हो गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के स्तर से बहुत जल्दी इसमें कोई निर्णय आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले चुके हैं, पूरे मंत्रिमंडल के संज्ञान में ये विषय है और पूरा मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री सरकार संगठन सब उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों के साथ है। और उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंडी हमारे भाई बहन जो उपनल के माध्यम से रोजगार से जुड़े हैं उनके रोजगार के ऊपर कोई कुठाराघात नहीं आएगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरोसा दिलाती है। मैं अभी हमारे भाई जुपेंद्र सिंह जी की बात सुन रहा था तो मैं बड़ा आश्चर्य हो रहा था। मैंने कहा मैं उनको याद दिलाऊं कि यही हमारे जो
ओजस्वी माननीय मुख्यमंत्री हैं, जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं थे वो ये इन्हीं उपनल कर्मचारियों के मांग को लेके जाते थे कि भाई हम तुम्हारी साथ करेंगे। ये गणेश जोशी जी ये जाते थे, और आज जब जब आ गया है न्यायालय का निर्णय, तो उसमें तुरंत पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात हो गई है, और अब कह रहे हैं कि 85 जो विभाग है वो भी पुनर्विचार करेंगे। मेरे भाई ने एक बात यहाँ कही कि जी हम उनके साथ हैं। ये कैसा साथ है कि जिन पदों पर वो माननीय उच्चतम न्यायालय तक ये ऑर्डर हो चुका है कि नियमितीकरण करें, उन पदों को सीधी भर्ती से भरा जा रहा है, और जो लोग लगे हुए उनको निकाला जा रहा है। तो ये कैसा साथ और विकास है? ये क्या मतलब इस प्रदेश के युवा और जो कम से कम आज की तारीख में 25 साल 20 साल की सर्विस कर चुके हैं वो कहाँ जाएंगे? तो ये सब चीजों को सोचने की जरूरत है। केवल एक कभी मुझे लग रही है, और ये जो ब्यूरोक्रेसी है, मैं एक बड़े अफसोस के साथ कहना चाहिए, उत्तराखंड के अंदर कुल 4 ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिनके कारण जो है सारा मामला उलझाया हुआ गया है। मैं इसमें नाम नहीं लेना चाहता आपके प्लेटफॉर्म से, लेकिन मेरा ये कहना है कि निश्चित एक तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास ने सुंदरकांड में कहा है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन जो होई बे गई नाश। जो सचिव जो है वही अपने भय के कारण या किसी के कारण राजा को सही सलाह नहीं देते हैं, तो उस राज्य का क्या कल्याण होगा ये आप स्वयं समझ सकते हैं। आते हैं सर, आते जपेन जी, आप थोड़ा सा रुक जाइए जपेन जी। कि आपसे निवेदन है कि कानून हमारे साथ है और सब कुछ कानून की सच्ची साथ, तो इनकी बात सुनो।